हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रुद्र होम रेमेडी चैनल पर। क्या आप घुटनों के दर्द, जोड़ों की जकड़न या कमर दर्द और हाथ पैर के दर्द से परेशान हैं? क्या सीढ़ियाँ चढ़ना, चलना फिरना या गठिया अर्थराइटिस के दर्द ने आपको दुखी कर रखा है? तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही खास और आसान नुस्खा हड्डियों के दर्द और जोड़ों के दर्द को जड़ से ख़त्म करने का। मैंने पहले भी इस टॉपिक पर कई वीडियो बनाए हैं, लेकिन आज की वीडियो बिल्कुल अलग और पावरफुल है। और सबसे खास बात, ये सिर्फ 2 चीज़ों से बनता है। दोस्तों, सबसे पहले एक ज़रूरी बात समझ लीजिए। अगर आपको कंधों में दर्द, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द या फिर मांसपेशियों में तकलीफ हो रही है तो ये नुस्खा आपके लिए है। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये दर्द होता क्यों है। आपकी उम्र कम है, 30, 35, 40 साल के हैं, तो ज़्यादातर यह दर्द आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी से हो रहा है। आपको अपने डाइट पर, खान पान पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कैल्शियम, विटामिन D3, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन C और प्रोटीन से भरपूर डाइट लीजिए। इसके अलावा जोड़ों का कार्टिलेज, हड्डियों के बीच एक मुलायम लचीली परत होती है जो हड्डियों को आपस में टकराने से बचाती है और जोड़ों को चिकनाई देती है, लुब्रिकेशन देती है। उम्र बढ़ने, चोट या फिर गलत खान पान की वजह से कार्टिलेज घिस सकता है, जिससे जोड़ों में दर्द, जकड़न और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस कार्टिलेज को दोबारा बनाया जा सकता है? डाइट के जरिए इनका इलाज संभव है? तो जवाब है हाँ। और आज का नुस्खा ऐसा ताकतवर है कि ये न सिर्फ दर्द को दूर करेगा बल्कि आपकी हड्डियों के लचक को भी वापस लाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं इसे बनाने का तरीका। दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए बस 2 चीज़ें। पहली चीज़ है तेल, और वो भी कोई ख़ास तेल। मेरी सलाह है कि आप तिल के तेल का इस्तेमाल किया करें। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद की मशहूर किताब अष्टांग हृदयम में लिखा है कि तिल का तेल दर्द का सबसे बड़ा नाशक है। ये जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द और बॉडी पेन को दूर करने में सबसे पावरफुल माना जाता है। अगर आपके पास तिल का तेल नहीं है तो सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तिल का तेल इसका असली जादू है। दूसरी चीज़ है कपूर। जी हाँ, वही कपूर जो आपके पूजा रूम में मिल जाता है। कपूर न सिर्फ बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ाता है बल्कि जोड़ों के दर्द को ख़त्म करने में भी कमाल करता है। अब इसे बनाने का तरीका देखिए, ये थोड़ा अलग है तो ध्यान से फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले एक कांच की बोतल लीजिए। प्लास्टिक की नहीं चलेगी, कांच की चाहिए, ये ज़रूरी है। अब इस बोतल में आधा तिल का तेल डाल दीजिए, लगभग 50 से 60 ml की मात्रा में। फिर 3 से 4 छोटे छोटे टुकड़े कपूर के लीजिए, उन्हें पाउडर बना लीजिए, मसल लीजिए और इस तेल में डाल दीजिए। बोतल को अच्छे से हिलाइए ताकि कपूर तेल में घुल जाए। अब इसे 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। गर्मियों में तो धूप आसानी से मिल जाती है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। 1 घंटे के बाद आपका तेल तैयार है। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है? जब भी आपको दर्द हो, घुटनों में, कंधों में, कलाइयों में या फिर मांसपेशियों में, इस तेल को अपने हाथों में लीजिए। पहले अपने हाथों को रगड़िए ताकि गर्माहट आ जाए। फिर जहाँ दर्द है वहाँ हल्के हाथों से मालिश कीजिए और रोज़ाना इस तेल को आधे घंटे धूप में रखिए। इससे और ये ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। दोस्तों, ये तेल बनाना इतना आसान और असरदार है कि आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस दर्द को हमेशा के लिए जड़ से अलविदा कहना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों का परहेज भी जरूरी है। आयुर्वेद में कहा जाता है कि हमारी बॉडी में वात यानी वायु बढ़ने से कार्टिलेज सूखता है और दर्द होता है। तो वात बढ़ाने वाली चीज़ें छोड़ दीजिए और कुछ ऐसी चीज़ें डाइट में ऐड कीजिए जिससे नेचुरल तरीके से ग्रीस, कार्टिलेज बन सके और शरीर में कैल्शियम, विटामिन D3, ओमेगा 3 फैटी एसिड, फॉलिक एसिड, प्रोटीन मिलता रहे। तो हड्डियों को मजबूत करने के लिए, जॉइंट कार्टिलेज को बनाने के लिए क्या खाना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि क्या नहीं खाना है। तो कार्टिलेज को बनाने और उसकी मरम्मत के लिए कुछ खास पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जैसे कोलेजन, कैल्शियम, विटामिन D3, विटामिन C, ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों वाले खाद्य पदार्थ। यहाँ वो चीज़ें आपको बताऊँगा जिसे अपनी डाइट में आपको शामिल करना है। तो विटामिन C से भरपूर खाद्य पदार्थ डाइट में शामिल कीजिए। ये कोलेजन प्रोडक्शन में मदद करता है जो कार्टिलेज का मुख्य घटक है। तो क्या खाएं? संतरा, नींबू, कीवी, स्ट्रॉबेरी, अमरूद, शिमला मिर्च, ब्रोकली का सेवन करें। खट्टे फलों का सेवन कर रहे हों तो दिन के समय में ही करें, शाम के वक्त भूलकर भी ना करें, नहीं तो ये दर्द को और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो इन चीज़ों को आप सुबह के समय ही खाएं।
कितना खाएं? तो हमारे शरीर को एक एडल्ट में रोजाना 75 से 90 मिलीग्राम विटामिन सी की आवश्यकता होती है और एक संतरे में लगभग 70 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। तो आप 1 से 2 संतरा खाकर भी विटामिन सी की कमी को पूरा कर सकते हैं। कैल्शियम और विटामिन D3 से भरपूर चीज़ें डाइट में शामिल करें। ये हड्डियों और कार्टिलेज को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है और विटामिन D3 कैल्शियम के अवशोषण में हेल्प करता है। इसके लिए क्या खाएं? दूध, दही, पनीर, बादाम, हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी, भतुआ, रागी का सेवन करें और तिल को भी डाइट में शामिल करें। विटामिन डी के लिए सुबह 10 से 15 मिनट धूप में बैठें। साथ ही मछली जैसे कि सैल्मन, टूना, अंडे की जर्दी और मशरूम खाएं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडे का सेवन जरूर करें। कितना रोजाना लेना है? एक एडल्ट को 1000 से 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है और 600 से 800 आयु विटामिन डी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर चीज़ें खाइए। ये सूजन को कम करने और जोड़ों को चिकनाई देने के लिए ज़रूरी हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड जोड़ों की सूजन को कम करता है और सिनोवियल फ्लूइड जो कि ग्रीस है उसको बढ़ाता है। इसके लिए क्या खाएं? अलसी के बीज, चिया सीड्स, अखरोट या फिर मछली खा सकते हैं अगर आप नॉनवेज खाते हो तो। कितना खाएं? रोजाना 1 से 2 चम्मच अलसी के बीज या फिर 5 से 6 अखरोट खा सकते हैं। प्रोटीन लीजिए। प्रोटीन कार्टिलेज की मरम्मत करता है। ये कोलेजन और कार्टिलेज के ऊतकों को बनाने में हेल्प करता है। तो प्रोटीन के लिए क्या खा सकते हैं? दालें खाएं जैसे मूंग दाल, मसूर दाल, है ना, सोयाबीन, टोफू खाएं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मछली या फिर अंडे खाएं। इसके अलावा एंटी-इन्फ्लेमेटरी से भरपूर चीज़ें खाएं जो सूजन को कम करने के लिए आपको मदद मिलेगी। सूजन कम करने से कार्टिलेज पर दबाव कम पड़ता है और उसकी मरम्मत तेज़ी से होती है। इसके लिए आप डाइट में हल्दी को शामिल करें। इसमें करक्यूमिन होता है जो सूजन को कम करता है। अदरक, लहसुन, ग्रीन टी, अनार और अभी जामुन का सीजन आने वाला है तो जामुन का भी सेवन करें। अब रात को रोजाना 1 गिलास हल्दी वाला दूध बनाकर पी सकते हैं। कोलेजन से भरपूर डाइट लें जो सीधे कार्टिलेज को मजबूत करता है। इसके लिए क्या खाएं? विटामिन सी से भरपूर फलों का सेवन करें, है ना, और सबसे खास सहजन की पत्तियां डाइट में शामिल करें जिसे मोरिंगा कहते हैं। सहजन की पत्तियां कैल्शियम, मैग्नीशियम और एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होती है जो कार्टिलेज को रिपेयर करती है। आप सहजन की पत्तियों का सूप बना लें, इसकी सब्जी बनाकर खाएं, या फिर एक तरीका और है, 1 से 2 मुट्ठी सहजन की पत्तियों को 1.5 गिलास पानी के अंदर डालकर तब तक उबालें जब तक पानी 1 गिलास ना रह जाए। फिर इसे छान कर सुबह सुबह पी लें। इससे ज़बरदस्त गज़ब का फ़ायदा देखने को मिलता है। और सबसे ख़ास बात, शरीर में पानी की कमी ना होने दें। बॉडी को हाइड्रेट रखें। जोड़ों की ग्रीस को बनाए रखने के लिए शरीर में पानी की मात्रा ज़रूरी है। रोज़ाना 2 से 3 लीटर पानी पिएं। आप एक नारियल पानी भी सुबह के समय पी सकते हैं या फिर हर्बल टी पिएं। अब जानते हैं कि कार्टिलेज बनाने के लिए क्या नहीं खाना चाहिए। जी हाँ, कुछ खाद्य पदार्थ कार्टिलेज को, हड्डियों को नुकसान पहुंचाते हैं, सूजन को बढ़ाते हैं और जोड़ों की ग्रीस को सुखा देते हैं, तो इनसे परहेज करना जरूरी है। तो सबसे पहले आप वायु बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ, जी हाँ, जो वात को बढ़ाते हैं उन्हें नहीं खाना है। इससे कार्टिलेज सूखता है और दर्द होता है। तो राजमा, छोले, उड़द की दाल, गोभी, आलू, अरबी और भिंडी, इनसे परहेज करें। रात में आपको दही, लस्सी, खट्टी चीज़ें जैसे अचार, इमली या फिर खट्टे फलों का सेवन नहीं करना है। इसके अलावा मसालेदार खाना, लाल मिर्च वाला खाना, ज़्यादा चीनी, प्रोसेस्ड फूड का सेवन नहीं करना है। सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स, केक, पेस्ट्री, मैदा और फास्ट फूड जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज़ वगैरह बिल्कुल बंद कर दें। तले भुने हुए डीप फ्राई चीज़ें खाना बंद करें। इनमें ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है जो सूजन को बढ़ाता है। टमाटर और यूरिक एसिड बढ़ाने वाली चीज़ें ना खाएं। टमाटर और कुछ खाद्य पदार्थ यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं जो जोड़ों में दर्द का कारण बन सकता है। तो उसके लिए आप टमाटर ज़्यादा मात्रा में ना खाएं, थोड़ा बहुत मात्रा में खा सकते हैं। रेड मीट या फिर शराब का सेवन ना करें। कैफीन और अल्कोहल से भी परहेज करें। ये शरीर में डिहाइड्रेशन पैदा करते हैं जिससे जोड़ों की ग्रीस कम हो सकती है। ज़्यादा चाय कॉफ़ी भी नहीं पीना है। इसके अलावा जोड़ों को मजबूत करने के लिए रोज़ाना 10 से 15 मिनट स्ट्रेचिंग या फिर हल्का योगासन जैसे कि पवन मुक्तासन वगैरह कर सकते हैं।
लंबे समय तक एक ही जगह पर ना बैठें, हर 30 मिनट के बाद थोड़ा टहलें और तेल से मालिश रोजाना करें। तेल से मालिश करने से शरीर में बढ़ा हुआ जो वात है वो कम होता है और दर्द से भी छुटकारा मिलता है। ये सारी जानकारी आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से है, आप इन्हें ज़रूर फॉलो कीजिए और 15 दिनों के बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा रिजल्ट मिलता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सवालों के जवाब मैं कमेंट में ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, खुश रहिए, गुड बाय।